देखो प्रश्नावली 7.1 का 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें सी कोण समकोण है और यम कर्ण एबी का मध्य बिंदु, जो यम दिख रहा है ये जो कर्ण एबी है इसका मध्य बिंदु है, अर्थात यहाँ पे एम बराबर एम बराबर बीएम दिया गया। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम, कि यह डीएम जो है यह सीएम के बराबर, यहाँ पे दिया गया डीएम जो कि सीएम के बराबर। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि बिंदु हम क्या करते हैं कि डी को बी से मिला देते हैं, डी को बी से हमने मिला दिया। उसके बाद ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, पहला सिद्ध ये करना है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएमडी के। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग। उसके बाद ये भी दिखाना है कि कोण डीबीसी यह भी 90 अंश का होगा, क्योंकि ये 90 अंश का पहले ही दिया गया है। उसके बाद तीसरा ये प्रूव करना है कि त्रिभुज डीबीसी ये त्रिभुज होगा वह त्रिभुज ए सी बी के सर्वांग सम होगा। और इसके साथ ये भी दिखाना है कि जो सीएम होगा वह हाफ ए बी के बराबर होगा। सीएम जो होगा वह हाफ ए बी के, यह सीएम ए बी के आधे के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एम जो होगा वह बी एम के बराबर, एम बराबर ये भी दिया प्रश्न में दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या दिया गया है कि सीएम जो है वो डीएम के बराबर तथा सीएम बराबर ये भी। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही होती है उस समय शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कोण ए एम सी बराबर कोण डी एम डी। इसको लिख लेंगे, यह शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख जब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो यहाँ से हमने देखा कि दो भुजाएं और एक कोण इन दो त्रिभुज के आपस में बराबर हैं, अतः लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी। किससे होगा? तो देख रहे हैं कि दो साइड बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि दो साइडों के बीच एक एंगल है तो हम एंगल को बीच में लिखेंगे। दो साइडों के बीच एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा। साथ ही ये दिखाना है कि कोण डीबीसी जो होगा वो 90 अंश का होगा, कोण डीबीसी 90 अंश का होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो जो ये कोण होगा वह ये कोण डी कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कोण डी कोण सी के बराबर होगा, कोण ए सी एम के बराबर होगा और कोण डी बी एम जो होगा वह कोण ए के बराबर होगा। कोण की क्या होगा, बराबर होगा। जब ये कोण आपस में बराबर होंगे तो उस स्थिति में ये दोनों रेखाएं आपस में समान लिखेंगे, क्योंकि कोण एम ए सी बराबर कोण
कोण MAC बराबर कोण DBM, क्योंकि दो लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है, तो कोण संगत कोण आपस में बराबर है। तथा कोण BDM बराबर कोण MC। जब ये दोनों यहाँ पे देखा जा रहा है कि यह संगत कोण आपस में बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये देखा जा रहा, तो ये क्या है, दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, AC जो होगा वो BD के समांतर होगा। लिख सकते हैं AC समांतर BD, क्या होगा, AC समांतर BD। जब AC समांतर BD होगा और जबकि BC मिलाने वाली रेखा है, तो उस स्थिति में लिख सकते हैं, जबकि BC लिखेंगे, चूंकि BC लंब AC, BC AC पर लंब है, BC AC पर लंब है, तब BC लंब होगा BD। BC जब AC पर, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं और एक लंब रेखा, एक लंब रेखा जबकि AC पर लंब है, तो दूसरी समांतर रेखा पर भी लंब होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः कोण DBC बराबर 90, कोण DBC बराबर 90। अब इसके बाद हम इन दो त्रिभुजों को, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB को सर्वांगसम दिखाएंगे। लिखेंगे पुनः, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB। इन दोनों त्रिभुजों में हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे AC जो है यह BD के बराबर है, क्योंकि हमने सर्वांगसम दिखा चुका है। लिखेंगे, दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे, जो AC होगा ये किसके बराबर है, AC BC के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब है कि AB क्या होगा, यह BC के बराबर, AC के इसके बराबर होगा, BC के बराबर, AB किसके बराबर होगा, BC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DC बराबर AB, BC बराबर क्या होगा, ये पहले से प्रूव कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और क्या देखा गया कि DM बराबर AC, ये भी हो गया। तथा कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर 90, ये भी हो गया। ये भी हमने निकाल लिया है कि ये कोण 90 अंश का दिया था, ये हमने निकाल लिया है। ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये भी त्रिभुज क्या होगा, लिखने जाता है त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा, AC किससे होगा, तो साइड एंगल से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहां पे देखा गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन, DC और AB। जब DC और AB बराबर है, AB बराबर लिखेंगे, चूंकि AB बराबर DC, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB बराबर 2CM या CM, क्या लिखेंगे, 2CM, क्योंकि यह इसके भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो उस स्थिति में यहाँ पे 2CM भी लिख सकते हैं। जब 2CM लिखेंगे तो यहाँ पे CM बराबर होगा, CM बराबर 1/2 AB, 1/2, यही हमारा चौथा भी प्रूफ हो गया।